तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन अब से कुछ ही समय बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का रुख करेंगे। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। सत्र के पहले दिन भी विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की थी। बता दें आपको कि ऑपरेशन सिंदूर समेत विदेश नीति समेत कई मुद्दों पर सरकार को फिर से आज विपक्ष जो है वो घेरता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे विषय हैं, चाहे उसमें ऑपरेशन सिंदूर है और पहलगाम आतंकी हमला है, इसी के साथ ही मणिपुर का विषय और आर्थिक मंदी को लेकर, महंगाई, बढ़ती महंगाई को लेकर, शिक्षा, रोजगार, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो आज भी सदन में उठाए जा सकते हैं। तो विपक्ष लगातार तैयारी कर रहा था। पहले भी, इससे पहले बैठक हुई, विपक्षी दल यानी कि इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई जिसमें सभी घटक दल वहां पर मौजूद रहे। विस्तार पूर्वक चर्चा की गई कि किस किस विषय को सदन के दौरान उठाया जाएगा। और ऐसे में कल भी आपने देखा कि किस तरह से तमाम विषयों को लेकर, चाहे इसमें विदेश नीति है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का विषय है, और अब सदन की ओर प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 21 श्री इमरान मसूद पेपर हरीश चंद मीणा। माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन अवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और ये मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे। हम जवाब देने को तैयार है। हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है। कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल पर देश के किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके आपदा संकट पर चर्चा होनी है। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे, ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है दोपहर 12 बजे तक के लिए। बता दें आपको कि जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ और विपक्ष ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया, तो लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विपक्ष द्वारा जमकर हंगामा किया गया। विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते हुए नजर आए कल की तरह। कल भी जिस तरह से आपने देखा कि विपक्ष के तमाम सांसदों ने जमकर हंगामा किया और दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
और चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास कार्यक्रम कांग्रेस का मंथन संगठन कब। हरियाणा कांग्रेस में संगठन निर्माण की कवायद जारी है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी माथापच्ची ही चल रही है। अभी तक संगठन का ऐलान नहीं किया गया। फिर से कांग्रेस के सीनियर नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। सभी सीनियर नेताओं से फिर से 1-to-1 चर्चा की गई। ऐसे में सियासी गलियारों में फिर से वही सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार कब तक संगठन को लेकर मंथन पर मंथन चलेगा, क्योंकि मंथन ही किया जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये भी कि आखिर कब तक इंतजार करना होगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हरियाणा में संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस के दिल्ली स्थित दफ्तर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की। प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने 1-to-1 बात की। शीर्ष नेताओं ने प्रदेश के हर नेता के साथ 15 से 20 मिनट तक जिला अध्यक्षों के नाम, जातिगत समीकरण प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान सभी वरिष्ठ नेताओं से पैनल में शामिल उम्मीदवारों के बारे में राय ली गई। 1-to-1 बातचीत में केसी वेणुगोपाल, बीके हरिप्रसाद ने सबसे पहले तकरीबन 3 वर्ष से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे चौधरी उदयभान को बुलाया। उदयभान से पैनल में शामिल सभी उम्मीदवारों के बारे में चर्चा हुई। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा, राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से चर्चा की गई। प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं से उम्मीदवारों की क्षेत्रता, जातिगत समीकरण भविष्य में प्रभावी होने पर राय ली गई। इस पर सभी नेताओं ने सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर खुलकर बात रखी। उधर हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं से 1-to-1 बातचीत करने के बाद केसी वेणुगोपाल और बीके हरिप्रसाद ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा की। इनमें कई केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ 1-to-1 बातचीत हुई और अब जिला अध्यक्षों के उम्मीदवारों के पैनल को राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष रखा जाएगा। राहुल गांधी से हरी झंडी मिलते ही प्रदेश में जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि कांग्रेस संगठन सृजन को लेकर हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं के साथ 1-to-1 बातचीत की गई। हर वरिष्ठ नेता से 15 से 20 मिनट में जिला अध्यक्षों के नाम पर विस्तार से चर्चा की गई। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा संभव है। तो देखिए, कांग्रेस में संगठन निर्माण पर सस्पेंस इसलिए बना हुआ है क्योंकि लगातार बैठकें चल रही हैं, लगातार चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन सवाल यही कि मंथन पर मंथन ही होता रहेगा क्या? संगठन कब तक बन पाएगा? कल जिस तरह से तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा की गई, जिला अध्यक्षों के नाम पर चर्चा तो की गई, लेकिन अब ऐसे में सवाल यही कि क्या जुलाई के अंत में जिला अध्यक्षों की घोषणा आ जाएगी? क्या घोषणा जो है वो कर दी जाएगी? ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं अपराजिता श्री। अपराजिता, देखिए, कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है संगठन निर्माण को लेकर। 4 जून को राहुल गांधी आए, उसके बाद से ही संगठन बनाने की कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार बैठकें जारी है, 1-to-1 चर्चाएं भी जारी हैं। कल जिस तरह से 1-to-1 चर्चा की गई, लेकिन अभी तक सवाल यही कि आखिरकार संगठन कब बन पाएगा? बिल्कुल, देखिए, संगठन सृजन अभियान के तहत जिस प्रकार से राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में बैठक ली थी, जिसके बाद ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई थी, केंद्र ऑब्जर्वर्स को जिम्मेदारी दी गई थी कि पैनल तैयार किया जाए, एक मजबूत पैनल तैयार किया जाए, और उसी के तहत 30 जून का आखिरी तारीख तय किया गया था प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा। और जिसके बाद फिर 30 तारीख का डेडलाइन देखते हुए ऑब्जर्वर्स के द्वारा पैनल तैयार कर हाईकमान को मेल कर दिया गया, और सीधा हाईकमान को, यानी कोई भी बीच में किसी को भी जिम्मेदारी जो दी गई थी, सीधा हाईकमान तक ही पहुंचाई गई है नामों को। जिसके बाद फिर ऑब्जर्वर्स के साथ भी बैठकों का दौर देखने को मिला था, यानी मैराथन बैठकों का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर लगातार ऑब्जर्वर्स के हम बैठकों की बात बिल्कुल अपराजिता, देखिए, 1-to-1 चर्चाएं तो की गई, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये सस्पेंस कब खत्म होता है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। विधु रावल जी, देखिए, क्योंकि कांग्रेस संगठन निर्माण को लेकर लगातार प्रोसेस में तो है, वरिष्ठ नेताओं से 1-to-1 चर्चाएं भी की गई, बार बार बैठकें भी की गई, लेकिन सिर्फ बैठकें ही की जा रही हैं, 1-to-1 चर्चाएं ही की जा रही हैं। सवाल यही कि आखिरकार संगठन इनका कब बन पाएगा? 11 सालों तक तो अब तक बना नहीं है,
लेकिन कब तक ये जो लंबी बातचीत चल रही है, लंबी चर्चाएं चल रही हैं, ये कब तक चलेंगी? साधना जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है आप तक। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है कि कांग्रेस पार्टी कब संगठन बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई अलग से कोई टेक नहीं है, कोई हमारी अलग से लाइन नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का विषय जो है ये अंदरूनी है। लेकिन क्योंकि आपने मुझे इस पर टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित किया है, तो भाजपा के प्रवक्ता के रूप में नहीं, लेकिन एक आम स्पेक्टेटर के तौर पर इन सारी चीजों को देखते हुए जो मैं कमेंट कर पा रहा हूँ वो यही है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी का संगठन न बनने के कुछ कारण हैं। कांग्रेस पार्टी की बैठकों में हम उत्साहित हो जाएं कि आज बैठक हो गई, बैठकें तो 11 साल से हो ही रही हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं बचे। कांग्रेस पार्टी के पास केवल जो है लाभ उठाने के लिए उस झुंड के पास केवल कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ हड़पना चाहते हैं। कार्यकर्ता उनके पास नहीं बचे और कार्यकर्ता मिलकर संगठन बनाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी समस्या है। इसी कारण से 11 साल से कांग्रेस पार्टी जूझ रही है। और कांग्रेस पार्टी का जूझने का एक दूसरा कारण सत्ता से बाहर होना है। कांग्रेस पार्टी को एक रखने के लिए सत्ता की आवश्यकता रहती थी। अंग्रेज भी उनको थोड़ी थोड़ी सत्ता दिया करते थे, जिससे कि कांग्रेस पार्टी बनी रहती थी। अंग्रेज चले गए, सत्ता पूरी सौंप गए, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी रही। लेकिन देश के जनमानस ने जब कांग्रेस को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंका, आप देखिए जिन सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सत्ता नहीं है, वहां सभी जगह पर ऐसा ही समस्या है। वहां कहीं पर भी संगठन नहीं है। आप पंजाब की बात देख लीजिए, हमारे पड़ोसी राज्य है, उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, बिहार की देख लीजिए, मध्य प्रदेश की देख लीजिए, कहीं पर भी संगठन नहीं है। और जहां कोई इक्का दुक्का राज्य में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर गुटबाजी है। इस प्रकार से हम कर्नाटक में रोज नाटक देखते हैं कांग्रेस पार्टी का, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री है उनके बीच का। हम देखते हैं कि किस प्रकार तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी में इसी प्रकार की गुटबाजी चलती है। हिमाचल के अंदर तो कांग्रेस पार्टी के विधायक तक टूट गए थे। तो देखिए, कुल मिलाकर विषय ये है, कांग्रेस पार्टी को जोड़ने वाला जो क्लू है वो सत्ता है। सत्ता ललुपम तरुण लज्जा। जब सत्ता नहीं रहेगी तो कांग्रेस पार्टी का कोई कुछ भी वहां संगठन नहीं बचेगा। और दूसरी जो मैं कारण देख पा रहा हूँ, संगठन सज्जनों का होता है, सज्जनों का होता है संगठन। कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस प्रकार से नीतियां रही हैं, वहाँ सज्जनों के लिए आवश्यकता, सज्जनों के लिए मुझे लगता है कि ग्राउंड ही नहीं रहा, कोई रूम ही नहीं रहा। आज कांग्रेस पार्टी झुंड के रूप में काम कर रही है। हम देख रहे हैं किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का, भारतीय सेना का इतने बड़े शौर्य को, इतनी बड़ी अचीवमेंट को, इतनी बड़ी सफलता को वो प्रयास करके हारता हुआ दिखाना चाहते हैं भारत को। आज दूसरा दिन है संसद का, आज दोनों जगह सदन में हंगामा कर रहे हैं खामखा में, ताकि दुनिया को ये लगे कि ऑपरेशन सिंदूर जहां पर भारतीय सेना ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की थी, वो सफलता नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है, इस प्रकार से पिक्चर पेंट करते हैं, उस सफलता को हार में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सेना की जीत को ये हार में बदलने की, तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार का नैरेटिव बना रहे हैं। चलिए, ठीक है प्रोफेसर विधु रावल जी, हो सकता है, ऐसे लोगों का झुंड हो सकता है। ठीक है रावल जी, मैंने आपकी बात को सुना, नहीं हो सकता। आपने इस विषय पर अपनी राय तो रखी ही है। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ते हैं, इनसे भी मैं जवाब ले लेती हूँ। बजरंग जी, आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल साधना जी, बढ़िया, अच्छी आवाज आ रही है। बिल्कुल बजरंग जी, सवाल मेरा यही है कि कांग्रेस में संगठन निर्माण को लेकर कवायद तो चल रही है, लगातार वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की गई, बैठकें लगातार जारी है, लेकिन अभी तक संगठन आपका नहीं बन पाया है। जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा कब तक हो जाएगी? देखिए साधना जी, कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश से जनता के बीच मजबूती से खड़ी है और अपना काम कर रही है। हाल ही में 1 महीने पहले हमारा युवा कांग्रेस का पूरा संगठन प्रदेश का, इसमें प्रदेश की पूरी इकाइयां, जिले की इकाई, शहर की इकाई, ब्लॉक की इकाइयां का गठन हो चुका है, घोषणा हो चुकी है। इसी प्रकार हमारा एसटी सेल, बीसी की, महिला की, लीगल की, कर्मचारी की, किसान मजदूर की, व्यापारी उद्योगपतियों की, सभी संगठन रेगुलर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार जिला के, शहर के, ब्लॉक के और हमारे प्रभारी कन्वीनर
वो भी लगातार काम कर रहे हैं। मगर कई सालों से हमारा जिले का और शहरी का संगठन नहीं बन पाया, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमारी कमी रही है, मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि हमारे कांग्रेस पार्टी के 33 जिला व शहरी प्रधानों की घोषणा होनी है, वो बनने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे बजरंग जी आप कह रहे हैं कि ये हमारी कमी रही है। क्या यही कमी आपकी कहीं पार्टी की गुटबाजी का कारण तो नहीं बन गई है? नहीं, किसी प्रकार की नहीं है। मैं पूरी बात को अभी पूरी कर देता हूँ। आपका सवाल का जवाब ही रेगुलर दूंगा मैं। जिस प्रकार हमारे इस टाइम 33 जिला के हमारे प्रधान व शहरी प्रधान बनने हैं, और यहाँ तक कि AICC ने हमारे प्रतिनिधि बनाकर जिलों के अंदर भेजे थे कि आप जो बनना चाहते हैं उनके नाम दो, और नेताओं से, लोकल जो कार्यकर्ता है उनसे विचार विमर्श करो, और 6 आदमी का पैनल बनाकर 30 जून तक AICC में भेजे ताकि हम स्टेप तैयार करें। उस कड़ी के अंदर 30 जून तक जो हमारे AICC से जो हमारे प्रतिनिधि आए थे उन्होंने पैनल बनाकर भेजे। फिर हाईकमान ने कहा कि 6 के बजाय 3 शॉर्टकट लिस्ट बनाइए तो ताकि हमें घोषणा करने में दिक्कत ना आए। उनको बुलाया गया और उनके साथ प्रभारी ने, जो हमारे संगठन महासचिव, उन्होंने मीटिंग की और उनकी शॉर्टआउट के 3 अभ्यर्थियों की लिस्टें तैयार की गई। ये क्या है, ये हमारे जो संगठन के जो महामंत्री है और प्रभारी है, उन्होंने कल जो हमारे और स्टेट के सीनियर नेता है उनको बुलाया है। उनसे भी विचार विमर्श किया गया है, जिसके अंदर हमारे प्रोफेसर उदय भान जी है, उदा साहब ने, रेंजा दीदी, रंजीत छोटेवाल जी, सबको बुलाया। उनसे बातचीत की, उनसे विचार भी किया, अलग अलग पत्ती में उनसे बातचीत हुई है। बाकी क्या हो, अभी एक्चुअल क्या होता है, जब जिला प्रधान बनेगा, शहरी प्रधान बनेगा, स्टेट के नेताओं की नॉलेज में होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जो जिला प्रधान से शहरी प्रधान बनता है वो स्टेट के नेताओं से मिलजुल के ही चलेगा ना। तो मिलजुल के चलने के लिए ये जरूरी बनाया गया है कि इनसे बातचीत की गई है। और मैं आपको सामने के साथ कहता हूँ, बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी के जो 2 संगठन बनने जिला के और शहरी की, उसकी जल्दी ही घोषणा। बजरंग जी, ये आप जब भी डिबेट होती है इसी विषय को लेकर, आप तब यही बात कहते हैं कि हमारा जो संगठन है वो जल्द ही बन जाएगा। 4 जून जब राहुल गांधी चंडीगढ़ में आए, उसके बाद आप जानते हैं कि आज 22 जुलाई हो चुकी है। काफी लंबा समय हो गया है, 2 महीने गुजरने को हो गए हैं। देखिए, चर्चाएं चल रही हैं, मंथन ही चल रहा है, बैठ के ही चल रही हैं, काफी लंबी डिस्कशन हुई, उसके बाद तो सब क्लियर हो जाना चाहिए। साधना जी, मैं वही क्लियर कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी आए, राहुल गांधी जी ने ये कहा 30 जून तक जितने भी हमारे प्रतिनिधि नियुक्त गए हैं, आप फील्ड में जाकर 30 तारीख तक AICC में अपनी लिस्ट बनाकर भेजी। उन्होंने 30 तक का काम कर दिया। उसके बाद जो हमारे संगठन महासचिव और प्रभारी DK प्रसाद जी, उन्होंने विचार दोनों को जो आदमी 2 राउंड की उनसे मीटिंग करके 3 का नाम फाइनल कर लिया। ये आपके सामने स्टेट के नेता बुलाकर उनसे डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद यही है कि जल्दी का मतलब ये नहीं कि जल्दी 11 साल की जल्दी हो, जल्दी खत्म। ये जल्दी 10-15 दिन की जल्दी है, लंबी जल्दी नहीं है। ये जल्दी ही आपके सामने, जब युवा संगठन था, आपके सामने चुनाव हुए, ओपन चुनाव हुए। ओपन चुनाव से वोट के जरिए प्रधान बनाए गए हैं, सारे जिले के, बना के, शहर के, प्रदेश के सारे वोट के जरिए बनाए गए हैं। इसी प्रकार पहले हमारा संगठन क्या होता था, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टेट प्रधान को बनाता था, स्टेट प्रधान अपने जिले का, शहर का, ब्लॉक का प्रधान बना दिया, PCC के मेंबर बना दिए, ST सेल जितने सेल थे उनके प्रधान नियुक्त कर देते थे। और इस सिस्टम में चेंजिंग लाई है कांग्रेस। गुजरात पैटर्न के ऊपर हमने क्या किया, नित्य से ऊपर तक पहले नित्य का संगठन बनाएंगे, उसके बाद ऊपर का संगठन बनाएंगे। और मेरे साथी विदुर रावी भी शायद बैठे हैं डिबेट में, छोटा भाई अपना अच्छा प्रवक्ता है, उसने क्या 11 कांग्रेस पार्टी मलाई खाने के लिए संगठन में जुड़ना चाहती है। अरे भाई, मलाई तो सरकार आपकी 11 साल से है, मलाई तो आप खा रहे हो, जनता लूट का काम तो आपका है। कांग्रेस को सत्ता में मलाई खाएगी, मलाई तो खाना है खा,
भारतीय जनता पार्टी का है माल खाने का, मलाई खाने का, लूटने का काम। और मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे साथ कीजिए, 11 साल का पहले का इतिहास देख लो, इनके पास झोपड़ी कौन थी ऑफिस बनाने के लिए? अरे आज अरबों रुपये 5 स्टार जिन्हें भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पूरे देश में खाते बना दिए, इन्होंने कोई कमाई कर रखी है क्या? ये सब लोगों के गले में मुट्ठा दे दे के कोड़े और को ठग के और वो ऑफिस बनाए। और दूसरी बात, एक बात बजरंग जी, सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल यहाँ पर ये है कि आप कब तक मंथन इस तरह से करते रहेंगे? जब वो मैंने आपसे यही सवाल किया था। प्रवक्ता साधना जी, और एक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी पे झूठे आरोप लगाएगा, मैं उसका जवाब ना दूं क्या? मैं जवाब लेने के लिए हूँ बजरंग जी। सुनिए, ये क्या सवाल मैं कर सकती हूँ यहाँ पर? मैं करो सवाल, आप करो, पूछिए, आपको पूछिए। उन्होंने जो सवाल, ठीक है बजरंग जी, ठीक है बजरंग जी, आप बने रहिए। विधु रावल जी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी मैं जान लेती हूँ। विधु रावल जी, देखिए, आप सुन रहे होंगे बजरंग दास गर्ग जी को? मैं सुन रहा हूँ बजरंग एक दास कमेंट का, और मैं बड़ी विनम्रता से, बड़े आदर पूर्वक बजरंग दास जी का, हालांकि बजरंग दास गर्ग ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि संगठन ना बन पाना उनकी एक कमी रही है। हाँ, बजरंग दास जी ने ये एक्सेप्ट तो किया है। बजरंग दास जी बेहद ईमानदार व्यक्ति है, इस नाते से उन्होंने एक्सेप्ट किया है। देखिए, न केवल उनकी नाकामी है, बल्कि इसमें आप ये विचार कीजिए कि देखिए, हरियाणा जो है पूरे देश का 55वां हिस्सा है। यानी अगर 543 सीटें पूरे लोकसभा की सीटें पूरे देश में होती हैं, उनमें से केवल 10 सीटें हरियाणा कंट्रीब्यूट करता है। यह हरियाणा इतना छोटा सा हरियाणा है। उस नाते से मैं ये बात कह सकता हूँ, जो राहुल गांधी 4 जून से लेकर 22 जुलाई तक आज तक कोई संगठन सामने नहीं लेकर आ पाए, क्या ये राहुल गांधी की योग्यता पर कहीं जो है एक आईना नहीं दिखाता? जो व्यक्ति पिछले मैं 15-20 साल से सुन रहा हूँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, क्या ये एक रिपोर्ट कार्ड नहीं है राहुल गांधी की कर्मण्यता पर? दूसरी, जो बजरंग दास जी ने अभी एक सवाल खड़ा किया ऑफिस को लेकर, देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ ये रहा, पहले अंग्रेज जो है, अंग्रेजों के दम पर कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती थी, अंग्रेज चले गए थे तो सत्ता पर काबिज हो गए थे ये लोग। उसके बाद अब जो मामला माँ और बेटे पर चल रहा है, जिसमें माँ और बेटा जमानत पर है, ठीक यही मामला है जो बजरंग दास जी ने बताया। यानी नेशनल हेराल्ड वाला मुझे, जहां पर सत्ता में रहते हुए अपने आप को ये जमीनें दे दिया करते थे। पंचकुला में एक जमीन दे दी, जो एक लखनऊ में दे दी, दिल्ली के अंदर दे दी, मुंबई में दे दी, इंदौर में दे दी। इस प्रकार से हमारी जमीनों की लूटपाट किया करते थे और वहां पर अपने कार्यालय बनाया करते थे। अब जो नेशनल हेराल्ड के अखबार को इन्होंने जमीन दी थी, उसमें लखनऊ में तो पासपोर्ट ऑफिस चल रहा है, दिल्ली में उसमें फैब इंडिया का इन्होंने वहां शोरूम को दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जमीन तो ले ली, अखबार चलाने के नाम पर मुफ्त में ले ली और चला दिया वहां पर जाकर अखबार। कम से कम ऐसे लोगों को भाजपा के ईमानदारी से एकत्रित किए गए धन पर, जिसका एक एक पैसे का अकाउंट पब्लिक के अंदर है, उस पर बनाए गए हमारे कार्यालयों पर, जिन पर गर्व करते हैं, क्योंकि हम जमीन से उठी हुई पार्टी, हम उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात आपकी यहाँ मैं देख रहा हूँ ग्राफिक्स के ऊपर कि आप बता रहे हैं कि किस प्रकार से जाति व्यवस्था में बांधने के लिए जो सबसे बहुल जाति, जो सबसे ज्यादा बहुल होगी जाति, उसका ये अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं। जो दूसरे नंबर की जाति है उसका कार्यकारी अध्यक्ष। मैं ठीक पढ़ पा रहा हूँ क्या साधना जी? मैं ठीक पढ़ पा रहा हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान के सबसे सफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जाति की अगर बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर 0.0001% भी नहीं है। तो ऐसी जाति के व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी में तो ध्यान ही नहीं है। यानी जिनको ये केवल जातीय व्यवस्था, जो सबसे ज्यादा जाति की वोट मिल जाए, इसलिए उस जाति का व्यक्ति बन जाए। और फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकवाद भी होना चाहिए, माइनॉरिटीज का भी ध्यान किया जाना चाहिए। इनके तर्क पर बात की जाए तो भारत तो हिंदू राष्ट्र वैसे भी बनता है, इनके हिंदू बहुल है तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, फिर तो हमेशा हिंदू ही केवल इस देश का जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए, अगर इनके तर्क पर बात की जाए। लेकिन नहीं। अब एक बात और बताइए, हमारे देश के अंदर कितने इटली पुत्र होंगे, यानी जिनकी माता जी का जो है जो जन्म स्थान है इटली है, बहुत कम होंगे। तो फिर इस लॉजिक से राहुल गांधी का तो नंबर कभी आ ही नहीं सकता। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत की समाज को तोड़ना, हिंदू समाज को जातियों में बांटना और सत्ता की मलाई खाने का स्वप्न देखना, जिसको जनता नहीं स्वीकार करती। ये गलत कह रहे थे, मैंने एक बार नहीं कहा कांग्रेस मलाई खाने के,
मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है। पदों को ग्रहण करने के लिए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। ये तो सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे नेता हैं, इनमें कार्यकर्ता कोई है ही नहीं, और नेता भी नहीं है। नेता जनता से बनता है, राजमाता की कोख से नहीं बनता। ठीक है विधु जी, ठीक है, आप बने रहिए। बजरंग दास गर्ग जी लगातार बने हुए हैं। बजरंग जी, एक आखिरी कमेंट। साधना जी, मेरे साथी ने कहा कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता नहीं है, नेता ये कहते नेता भी नहीं है। ये तो कहीं स्टैंड को करते नहीं। ये कांग्रेस पार्टी देश की आजादी से पहले की पार्टी है। जब तक तो भारतीय जनता पार्टी पैदा नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी आरएसएस के नेता अंग्रेजों से रिटर्न में माफी मांगकर पैंडा छुड़ा के आए थे। बजरंग जी, इस बात को डिनाई कर नहीं रहा है। आजादी से पहले की पार्टी है कांग्रेस। हम जवाब भी देते। ठीक है बजरंग जी, बहुत शुक्रिया। विधु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए चर्चा में। और रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।